बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। देखिए, आज बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से लक्ष्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज प्रतिभावान जो छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मानित किया गया। और सम्मान देना तो बच्चों को बहुत जरूरी है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद जो है एक लक्ष्य वो लोग अर्जित करते हैं। तो आज चोमू के अंदर बहुत ही शानदार जानदार ये कार्यक्रम रहा है, जिसमें काफी बच्चों को जो है सम्मानित किया गया है, मेडल दिया गया है, प्रशस्ति पत्र बच्चों को दिया गया है, ताकि जो है यहाँ से कुछ सीख के जाएं और कुछ बने। बहुत सारी चीजें जो है आज बच्चों के साथ साझा की गई है। मेरे साथ बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर है डॉक्टर संजय बियानी जी। बहुत स्वागत करूंगी उनका और उन्हीं से जानूंगी कि आज जो है बच्चों को क्या ज्ञान उन्होंने दिया है, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मजेदार बातें बताते हैं। कई बार कभी अगर फ्री हो तो जरूर आप इनको सुनिएगा, मजा आएगा। सर, बहुत स्वागत है। क्या कुछ और कैसा कार्यक्रम रहा? देखिए, हमारी देश की सबसे बड़ी जो धरोहर है वो है हमारी युवा शक्ति। और 12वीं का समय जो होता है, जब बच्चा 12वीं पास करके आता है, तब एकदम टर्निंग पॉइंट होता है उसकी लाइफ का। अगर उसे सही करियर के बारे में काउंसलिंग दे दी गई, उसे प्रेरित कर दिया गया, तो ये युवा हमारे देश के लिए एक संपत्ति बन जाता है। और अगर हमने उसे काउंसलिंग नहीं दिया और उसको ठीक तरह से गाइड नहीं किया, तो ये लाइबिलिटी बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आज हमने काउंसलिंग दी है, हमने कोर्सेज के बारे में जानकारी दी है, हमने उनको उत्साहित किया है, हमने उन्हें पॉजिटिव सोचना सिखाया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आवश्यक काम है कि इस उम्र में जब बच्चा 15 से 25-20 की उम्र में होता है, तब उसे हम लोग सही मार्गदर्शन दें। तो बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज का हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम आए और युवाओं को मार्गदर्शन दें, गाइड दें। और जो हमने 30 साल में जो बच्चों की साइकोलॉजी को समझा है, जो बच्चों के बीच में रह के काम किया है, उसके आधार के ऊपर उनको सही जानकारी, है ना, सही काउंसलिंग, सही प्रेरणा और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। संजय जी, एक बात कहूंगी कि 12वीं का समय कैसा होता है बच्चों के लिए, कि आप जैसा कि आपने कहा कि टर्निंग पॉइंट होता है। बच्चे समझ नहीं पाते कि मुझे किस दिशा में जाना। कुछ तो आजकल जेंजी जिसको नाम दे दिया गया, तो जेंजी हो गए, कुछ रील्स की तरफ जा रहे हैं, कुछ आजकल जो है अलग ही दिशा में चले जाते हैं। मतलब लाइफ की भी बात करूंगी तो कई सारे जो है एक स्टूडेंट के मन में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। बच्चों से भी आपने इंटरेक्शन किया होगा, तो बच्चों से क्या आपने सीखा और क्या उनको बताया? मैंने ये नोटिस किया कि बच्चे जो हैं अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन वो बहुत फ्रैंकली अपनी बातें रख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है शायद यही जनरेशन गैप हो सकता है ये जनरेशन गैप बहुत जल्दी आ गया हो। मैं चाहता हूँ अभिभावक भी उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करें और उनके लेवल पर जाकर उनसे बात करें। और मुझे लगता है अच्छे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों से प्रतिदिन जादू की झप्पी दे के बात करें, ताकि वो अपने मन की सारी बातें कह सके, है ना। और मुझे लगता है एक बच्चे के सबसे असली जो टीचर है, जो असली मार्गदर्शक है, जो असली गुरु है, वो तो माँ बाबू जी है। तो अपने माँ और बाबू जी के पास उनको बैठना चाहिए। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उनके लेवल पर मित्रवत व्यवहार करें, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता किस रोज वो बड़े हो गए, और हम उनसे दूरी बना लेते हैं और उनसे वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे छोटों में। अब वो वयस्क हो गया और आप भी चाहते हो आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, तो आप भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार करिए, है ना। तभी वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, तभी वो अच्छा काम भी कर पाएगा। कोर्सेज की बात करती हूँ सर, बहुत सारे बच्चे थे, काफ़ी सारे बच्चों ने जो है काउंसलिंग लिया, चयन किया है कि किस दिशा में जाना है, किस स्ट्रीम में जाना है। तो बच्चों को इस बार जो है क्या कुछ नए ऐड ऑन किया आपने कोर्सेज, और क्या बेनिफिट जो है जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी आने की तरफ से मिलने वाला है? देखिए, बहुत सारे कोर्स है, पर सबसे खास बात ये है कि बच्चा वो करे जिसमें उसको मजा आ रहा है। पर अक्सर बच्चे दूसरों के कहने से चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे कोर्स की जानकारी, जैसे फार्मेसी कोर्स है, नर्सिंग कोर्सेज है, पैरामेडिकल कोर्सेज है ना, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज है। डॉक्टर बनना हो तो एलोपैथी में नहीं तो आयुर्वेद में डॉक्टर बन सकते हैं, होम्योपैथी में डॉक्टर बन सकते हैं, नेचुरोपैथी में डॉक्टर बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ह्यूज इसको बहुत सारे काम है ना। मतलब बहुत सारे स्कोप्स मिलने बहुत वाले हैं। सारे हैं कोई। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस देश को जो चीज़ है वो नौकरी लेना नहीं, नौकरी देना है। पर ये एटीट्यूड तो हमारा कोई शिक्षा तंत्र करता ही नहीं है डेवलप। बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज की कोशिश है कि बच्चों को हर कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाया जाए। साथ साथ बीकॉम नहीं, बीकॉम ए आई, बीबीए नहीं, बीबीए ए आई, बीसीए नहीं, बीसीए विद ए आई। क्योंकि अगर आज के ज़माने में देखेंगे तो पुरानी पूरी पीढ़ी की पढ़ाई जो है वो ख़त्म होकर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ना उनके लिए बहुत आवश्यक हो गया है। तो नई नौकरियों के अवसर है, मुझे तो लगता है यूथ के लिए अभी नौकरियों के बहुत सारे अवसर पैदा हो गए, क्योंकि जो यूथ को जो काम कर पाएगा एआई पे, अपने आप को अपडेट कर पाएगा, तो वो आने वाले समय में अपने सीनियर्स के साथ कॉम्पीट भी कर पाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर संजय बियानी, और तमाम स्टूडेंट्स से भी मैं यही कहूँगी कि जो बच्चे जो है एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे बेहतरीन मैं कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ है बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। ढेर सारे आपके पास ऑप्शंस है कि किस स्ट्रीम में जाना है, क्या पढ़ना है, आपको क्या बनना है। अगर नहीं भी समझ आ रहा तो आप एक बार कॉलेज जाइए। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपको जो है भाई एडमिशन लेना है नहीं लेना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक अच्छी काउंसलिंग होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप कभी भी जो है कॉलेज विजिट कर सकते हैं, वहाँ जाके टीचर्स से मिलिए, डॉक्टर साहब से मिलिए, वहाँ अच्छी गाइडेंस मिलेगी। उसके बाद निर्धारित कीजिए क्या करना है, क्या बनना है। बाकी तो आज जो लक्ष्य कार्यक्रम हुआ है चुमू के अंदर, बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम था। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार। थैंक नमस्कार। यू।